दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 ऐसे मोमेंटम स्टॉक जिसमें कि हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं जो कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन तीनों स्टॉक को मल्टीपल टाइम फ्रेम में वन बाय वन देखेंगे, इनका एनालिसिस देखेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर एंट्री एसएल को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आज आपको स्क्रीन पर एक इंडिकेटर दिख रहा होगा जो कि है वॉल्यूम इंडिकेटर। ये इंडिकेटर मैंने यहाँ पर सिर्फ इसीलिए नहीं लगाया है कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ कि देखिए यहाँ पर हाई वॉल्यूम आया है तो इन स्टॉक के चलने के ज्यादा चांसेस है। ये बात तो हम सबको पता होती है। इस इंडिकेटर को लगाने के पीछे एक और वजह है। वॉल्यूम एनालिसिस में लोगों के मन में एक मिथ होता है, उस मिथ को आज दूर करना है, उसके ऊपर थोड़ी बात करनी है जो कि इन तीनों स्टॉक के एनालिसिस के बाद हम आखिर में करेंगे। तो आज का हमारा पहला जो स्टॉक है वो है अवंती फीड का स्टॉक। अवंती फीड को सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। आज के हमारे जो तीनों मोमेंटम स्टॉक है उनमें वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है। तो ये अवंती फीड की वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया था, पर यहाँ पर ऊपर से ये वीक रिजेक्शन आ गया था। ऑलमोस्ट 40% के अराउंड वीक रिजेक्शन यहाँ पर आया था। उसके बाद देखो एक पोस्ट कैंडल बनी। तो देखिए जिस लेवल से यहाँ से फिर से सेलिंग आई थी, प्राइस नीचे की तरफ आई थी, उसी लेवल के आसपास फिर से प्राइस पहुंच चुकी है। और उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो देखो इस करंट वीक में यहाँ पर आपको अच्छा वॉल्यूम दिख रहा होगा। देखो एज कंपेयर टू दिस वॉल्यूम यहाँ पर देखो कोई खास वॉल्यूम नहीं है। इससे पहले देखो ये जो कैंडल है 2 हफ्ते पहले की ये कैंडल, इसमें यहाँ पर ये अच्छा वॉल्यूम आया था। इससे पहले कोई खास वॉल्यूम नहीं था, एक यहाँ पर वॉल्यूम आया था। तो इस करंट वीक में भी नॉर्मल से अच्छा वॉल्यूम आया है, तो ये भी हमारे लिए एक इंडिकेशन है। तो यहाँ पर इस वीक पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम इस स्टॉक को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि स्विंग एंट्री है तो हमें डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना जरूरी है। वीकली टाइम फ्रेम से हम देखते हैं कि ऑल ओवर ट्रेंड क्या है, ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट साइडवेज है, मार्केट क्या कर रहा है। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर हम किस तरीके से एंट्री एग्जिट वगैरह प्लान कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो देखो यहाँ पर आपको देखो ये रेंज दिख रही होगी। देखो यहाँ पर इसने ये रेंज बनाई थी, फिर यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट यहाँ पर देखो साइडवेज हो गया। काफी दिनों तक यहाँ पर कुछ 10 दिन के अराउंड ये साइडवेज रहा। फिर जाके देखो यहाँ पर इसने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया है और कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दे दी है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। एंड देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये कैंडल से हमें किस तरीके से पता चलता है। देखो यहाँ पर अगर आप बायर्स की कैंडल देखोगे यानी कि ग्रीन कैंडल को देखोगे तो वो ग्रीन कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर सेलर्स की आप 10 कैंडल को देखोगे तो उसकी कंपेयर में एक ही बायर की कैंडल काफी है। तो यहाँ से पता चलता है कि बाइंग मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है। मान लो आने वाले दिनों में ऐसी कैंडल सेलर्स की आने लगे, ऐसी बहुत ही बियरिश स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल यहाँ पर सेलर्स की आने लगे, तो फिर हमें अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पर यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी खास कैंडल नहीं है। तो मार्केट के ट्रेंड को चेक करते वक्त आप इस तरीके से कैंडल्स को भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इस लेवल पर अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपको कैंडल के लो का एसएल तो लेना ही होगा। देखो लास्ट स्विंग लो ये है तो यहाँ पर आपको अपने एसएल को रखना चाहिए, पर अगर आप कैंडल के लो का भी एसएल लेते हो फिर भी आपका एसएल यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक तो आप देखो रिटेस्ट का वेट कर सकते हो कि जब भी ये इस तरीके से यहाँ पे रिटेस्ट के लेवल पर आएगा तब मैं क्वांटिटी ऐड करूँ, या फिर रिटेस्ट का ब्रेकआउट करे इस लेवल पर यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी को ऐड करूँ, या फिर करंट लेवल पर आप हाफ क्वांटिटी बाय करके रख लो एंड हाफ क्वांटिटी आप बाद में ऐड करो, जो कि हमने डिटेल में इस वीडियो में समझा था। तो इस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करके आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि फुल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है, पहले हाफ क्वांटिटी को ऐड करना है। उसके बाद अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ और मूवमेंट कर सकता है, वहां पर आपको कोई रेंज का ब्रेकआउट मिल जाता है, आपको यहाँ पे रिटेस्ट लेवल पर मिल जाता है या फिर रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर मिल जाता है, वहां पर आपको अपनी और हाफ क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। वो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करना चाहिए। और देखिए अगर यहाँ पर आप वेट करना नहीं चाहते हो और आपका होल्डिंग पीरियड बहुत ही ज्यादा नहीं है, मान लीजिए 3-4 दिन 5-6 दिन का आपका होल्डिंग पीरियड है, तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जब भी देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको एक पुल बैक मिलता है, उस पुल बैक का यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है, तो इस लेवल पर आपको ऐड कर लेना है इस एसएल के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कंफर्मेशन के साथ एक एंट्री भी मिल जाएगी, आपका एसएल भी छोटा हो जाएगा। पर क्योंकि आप 1 आवर के बेस पर जा रहे हो तो वहां पर आपको अपने टारगेट एसएल उस हिसाब से सेट करने हैं। आपको 4-5 दिन का अपना होल्डिंग पीरियड रखना है, और अगर 1 डे के हिसाब से जा रहे हो तो वहां पर आप अपना होल्डिंग पीरियड भी बड़ा रख सकते हो, और वहां पर आपको अपने टारगेट और एसएल भी बड़े होते हैं। फिर अगर देखो आपको 1 डे के हिसाब से ही यहाँ पर जाना है तो यहाँ पर आपका एसएल अभी बड़ा आएगा, तो यहाँ पर आपको फुल क्वांटिटी को ऐड नहीं करना चाहिए, या फिर यहाँ पर आपको रिटेस्ट का वेट कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर इस लेवल पर भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप इस लेवल पर ऐड कर सकते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखकर। तो ये हो गया आज का हमारा पहला मोमेंटम स्टॉक।
आज का हमारा जो दूसरा मोमेंटम स्टॉक है वो है ट्रेंड का स्टॉक। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमें वीकली ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अगर यहाँ पर नीचे आप वॉल्यूम के चेक करोगे तो वॉल्यूम भी देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आया है। देखो यहाँ पर इस वॉल्यूम के कंपेयर में यहाँ पर देखो एक अच्छा वॉल्यूम आया है। इससे पहले देखो इस कैंडल में यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम आया था, उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस ने किस तरीके से कंटिन्यूएशन किया था और फिर से देखो सेम लेवल पर इसी तरीके का वॉल्यूम आया है और इस बार कैंडल भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो देखो यहाँ पर मार्केट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था, एक ही लेवल पर बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाई। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद देखो यहाँ पर इसने फाइनली अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट किया है और इस कैंडल में यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग। देखो काफी लंबे समय से इतना अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर नहीं आया, इस कैंडल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ है, देखो यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी है। हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, ये स्टॉक यहाँ पर इस तरीके से रिटेस्ट करने आए, फिर इस तरीके से यहाँ से ये निकले। तो इस लेवल पर अगर आपको ऐड करना है तो आपको हाफ क्वांटिटी को ही ऐड करना चाहिए। हाफ क्वांटिटी आपको या तो रिटेस्ट लेवल पर ऐड करनी है या फिर रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ऐड करनी है। और इसमें भी अगर आप शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, मान लो 4-5 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप 1 आवर को एनालिसिस कर सकते हो। 1 आवर को आपको एंट्री एग्जिट के लिए भी देखना है। जैसे कि 1 आवर में देखो यहाँ पर पुल बैक मिलता है, देखो आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पुल बैक मिलता है, फिर इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है। तो इस लेवल पर आपको ऐड करना है ये लास्ट स्विंग का जो एसएल आता है उसके साथ। इसके साथ आपका एसएल भी कम हो जाएगा, आपको एक कंफर्मेशन के साथ एंट्री भी मिल जाएगी। एंड हर एक ट्रेड में, हर एक स्टॉक में आपको प्रॉपर अपने रिस्क मैनेजमेंट को जरूर देखना है और हो सके उतना आपको वहां पर मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जरूर रखना है। 10 रुपए का एसएल दे रहे हो, सामने 20 रुपए का टारगेट आपको जरूर रखना है। उसके बाद मार्केट की कंडीशन को देखते हुए आपको वहां पर डिसाइड करना है, या तो प्रॉफिट बुक कर लो या फिर आप चाहो तो उसे ट्रेल कर सकते हो ज्यादा प्रॉफिट के लिए। आज का हमारा जो तीसरा मोमेंटम स्टॉक है वो है एप्पल का। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ से वीक रिजेक्शन मिलने के बाद कितने लंबे समय तक ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था एंड फाइनली देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया है। मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल अभी तक ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं हुई है, पर अगर इसे हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ऊपर की तरफ कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम को आप देखोगे तो देखो इस कैंडल में यहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया है, यानी कि करंट वीक की कैंडल में अच्छा वॉल्यूम आया है। इससे पहले देखो यहाँ पर इस कैंडल में भी यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम आया था, इस कैंडल में भी अच्छा वॉल्यूम था। इससे पहले के टाइम में देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिला था और मार्केट की कंडीशन को देखोगे तो वॉल्यूम ही नहीं था, तो यहाँ पर मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। तो अब जाकर यहाँ पर वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, मतलब कि लोगों ने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया है। तो आने वाले समय में ये प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम कर सकता है। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखिए इसने एक पुल बैक के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट किया है और इस लेवल पर देखो यहाँ पर हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपनी हाफ क्वांटिटी को ऐड करना है। उसके बाद रिटेस्ट लेवल पर या रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर जैसे भी आप ट्रेड करते हो अपने हिसाब से अपने मनी मैनेजमेंट को देखकर, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखकर आपको बाकी की क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पर इस कैंडल में भी अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो बहुत ही हाई वॉल्यूम है। इस टाइप का वॉल्यूम देखो यहाँ पर आया था इस कैंडल में यहाँ पर, उसके बाद देखो आज जाके यहाँ पर ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया। उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई खास वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिला था। एंड यहाँ भी अगर देखो 1 आवर के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो, आपको 1 आवर के हिसाब से एंट्री लेनी है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये 1 आवर में पुल बैक कर रहा है। देखो जब भी ये इस तरीके से इस पुल बैक का यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता है, इस लेवल पर आप ऐड कर सकते हो इस एसएल के साथ। पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जाते हो तो आपका एसएल देखो ये आएगा लास्ट स्विंग लो का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। पर अगर आपको 5-6 दिन की ट्रेडिंग करनी है तो 1 आवर के साथ आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 मोमेंटम स्टॉक जिसमें हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस किया और यहाँ पर इन तीनों स्टॉक में सारे ही टाइम फ्रेम पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपना एनालिसिस जरूर करना। इस तरीके से वीडियो देखकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना। आपको सारी चीजें सही लगती है उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको सारी चीजों को करना है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैंने ये वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पर लगाया है, तो ये मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं लगाया कि मैं आपको दिखा सकूं कि देखो हाई वॉल्यूम आया है। इसके पीछे की एक और वजह है जो कि लोगों के मन में मिथ होता है, तो उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी। जैसे कि देखिए अगर अच्छा वॉल्यूम आया है, इस तरीके से हाई वॉल्यूम आया है, तो उस स्टॉक के आगे जाने के यानी कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, मैक्सिमम टाइम इसी तरीके से होता है। पर लोगों को क्या होता है कि आज अगर यहाँ पर हाई वॉल्यूम आया है,
यहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया है जो काफी सारे दिनों में नहीं आया है। तो इस कैंडल में अगर अच्छा वॉल्यूम आया, आज की दिन की कैंडल में अगर देखो यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम आया, तो इसका मतलब ये है कि अगले दिन देखो ये कैंडल कुछ इस तरीके से देखो ऊपर की तरफ बनेगी, यानी कि ऊपर की तरफ ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी और प्राइस अगले ही दिन मोमेंटम करके बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनने को बन भी सकती है यह, पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगले ही दिन वो स्टॉक भागना शुरू कर देगा। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से हाई वॉल्यूम देखकर इसे बाय कर लेते हैं और वहां पर वेट करते हैं कि कल के दिन मुझे टारगेट मिल जाए, अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाए। पर कल क्या होता है, या तो एक रेड कैंडल आती है या फिर मार्केट साइडवेज होता है, तो वहां पर वो लॉस देके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम को आपको इस तरीके से नहीं देखना है। तो वॉल्यूम को आपको किस तरीके से देखना है और क्या माइंडसेट रखना है आपको वॉल्यूम के साथ, उसे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो वॉल्यूम आया है, देखो ये करंट वॉल्यूम से भी अच्छा वॉल्यूम है। देखो करंट वॉल्यूम देखोगे तो इसका हाफ ही है। तो ये कौन सी कैंडल का वॉल्यूम है देखोगे तो आप ये देखो इस कैंडल का वॉल्यूम है। यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है ये इस कैंडल का वॉल्यूम है। तो ये बहुत ही अच्छी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पर हमें दिख रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम को देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है। देखो यहाँ पर बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, इतने लंबे समय के बाद यहाँ पर इतना अच्छा वॉल्यूम आया और यहाँ पर कैंडल भी अच्छी है। तो यहाँ पर अगर हम बाय कर लेते हैं कि कल मुझे अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, तो उसके बाद देखो आप यहाँ पर क्या हुआ, 10-12 दिन तक यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहा। तो ऐसे में लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं, यहाँ पर एक दिन वेट करते हैं, कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर इस लेवल पर वो सेल कर देते हैं लॉस बुक करके, एंड फिर देखो इस तरीके से मोमेंटम होता है। तो उन्होंने एंट्री राइट ली, सही तरीके से एनालिसिस किया, पर वहां पर उन्हें टारगेट जल्दी चाहिए था, इस वजह से उनका कुछ नहीं हुआ, लॉस देकर वो निकल गए। ये ऐसे लोग हैं जो वॉल्यूम को कुछ इस तरीके से देखते हैं, पर वॉल्यूम को आपको इस तरीके से नहीं देखना है। यहाँ पर देखो इस कैंडल में वॉल्यूम आया है, तो इसका मतलब ये मत समझो कि अगले दिन से ही मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इस स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर की तरफ जाने का। अब यहाँ पर वॉल्यूम धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। अब लोगों ने इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया है। अब वो कल भी जा सकता है, 2 दिन के बाद भी जा सकता है, 5 दिन के बाद भी जा सकता है, 10 दिन के बाद भी जा सकता है, वो हमें नहीं पता है। यहाँ पर देखो इसने छोटा सा करेक्शन किया, यानी कि पुल बैक किया, एंड सडनली देखो इस तरीके से ये निकल गया। तो इस कैंडल पर अगर आपने बाय करके रखा है और अगर नेक्स्ट डे ही आपका यहाँ पर टारगेट हिट होता है, आपका ये व्यू है, तो यहाँ पर ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। पर अगर आप पेशेंस रखते हो, आप होल्ड करने वालों में से हो कि मैं 10-15 दिन यहाँ पर वेट करूंगा, या तो यहाँ पर मेरा एसएल आ जाए या फिर यहाँ पर मेरा कुछ टारगेट आ जाए, तो यहाँ पर 10 दिन तक आप ये जो पेशेंस रखते हो, इस 10 दिन के पेशेंस का रिजल्ट, इस 10 दिन के पेशेंस का फल आपको देखो एक ही दिन में यहाँ पर इस तरीके से मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी कैंडल में अगर हाई वॉल्यूम आया है तो अगले दिन ही मूवमेंट होगा, वो जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से माइंडसेट मत रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले दिन मोमेंटम नहीं हो सकता, होने को हो भी सकता है, पर हर बार ऐसा होगा ये माइंडसेट बिल्कुल भी मत रखना। तो सेम देखो यहाँ पर इस दिन भी ये वॉल्यूम आया है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बन ही जाए, बनने को बन भी सकती है, हो सकता है यहाँ पर ये पुल बैक करे, हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो जाए फिर से निकले। तो ये वॉल्यूम आपको ये बताता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड हैं, एंड यहाँ पर अब इस स्टॉक में पोटेंशियल है और ज्यादा ऊपर जाने का। इसका मतलब ये मत समझना कि आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। सेम अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो यहाँ पर भी एक अच्छा वॉल्यूम आया था, ये इस कैंडल का वॉल्यूम था। तो उसके बाद भी देखो मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया, फिर यहाँ पर इस तरीके से गई, एंड फिर यहाँ पर पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। तो ये पेशेंस आपको रखना होता है, आपको डिसाइड करना होता है किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है और क्या आपका होल्डिंग पीरियड है, किस टाइम फ्रेम पर आपको एनालिसिस करना है। जैसे कि आपका होल्डिंग पीरियड छोटा है तो 1 आवर पर एनालिसिस कीजिए, वहां पर सारी चीजों को डिसाइड कीजिए, पर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ। उसी तरीके से अगर आप बाकी के स्टॉक में देखोगे तो आपको सेम चीज रिपीट होती हुई दिखेगी। तो ये आप जितने भी चार्ट को बैक टेस्ट करोगे आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम नहीं था, अब जाके यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले ही दिन मार्केट में मोमेंटम आ जाए, हो सकता है एक पुल बैक करे फिर से इस तरीके से आए, और आप अगर यहाँ पर बाय करके ये कहो कि इतना अच्छा वॉल्यूम था फिर भी प्राइस यहाँ पर नीचे कैसे आ गई, तो इस तरीके से नहीं देखना होता। फिर देखो अगर इस स्टॉक में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें सेम चीजें मिल जाएगी, जितने भी स्टॉक आप देखोगे आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको इस कैंडल में ये वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला, पर क्या मार्केट अगले दिन भागा? यहाँ पर 5-6 दिन देखो मार्केट साइडवेज हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, फिर से गिर गए, फिर से इस तरीके से ऊपर गया। तो अगर ये पेशेंस आप में है होल्ड करने का, तो ही इस तरीके से एनालिसिस करो। अच्छा वॉल्यूम आने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, इस स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर की तरफ जाने का, तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा, ये आशा मन में मत रखना। उसी तरीके से देखो करंट डे में भी वॉल्यूम आया है, तो यहाँ पर भी हम ये नहीं
कह सकते कि अगले दिन ही ये भागने लगे। हो सकता है पुल बैक करके इस तरीके से जाए, हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज होके फिर से इस तरीके से जाए, तो ये चीजें भी होती है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना। तो दोस्तों आज ये वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने का यही मतलब था। एक तो आपको यहाँ पे दिखाना था कि इन सारे स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम आया है, और दूसरी ये बात आपको समझानी थी कि अच्छा वॉल्यूम आने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाएगा। एंड दोस्तों आने वाले दिनों में इन 3 स्टॉक को आप ध्यान में रख सकते हो अपने एनालिसिस के साथ और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ।